अब मुझे बताइए, नरसिम्हा राव ने कहा था ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा कि हाँ मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। दीपक जी देखिए, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है, बुनियादी अंतर मैं बता देता हूं। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण पर प्रशस्त मार्ग पर चले और हमने पहले दिन कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय में आस्था रखते थे। इसलिए हमने पहले दिन से कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा, क्योंकि भगवान राम त्याग के प्रतीक है, ऐश्वर्य के आडंबर के प्रतीक नहीं है। भगवान राम महलों के वैभव में नहीं बसते, वो बसते हैं केवट की नाव में, वो बसते हैं शबरी के झूठे बेर में। दीपक चौरसिया जी तो हम के अनुयायी बन बैठे, तुम राम लखन से पीट किए बैठे हो। राम लखन के अनुयायी तो कांग्रेस पार्टी में, आओ इधर आप और हमारा रुको जरा, सबर करो। आपने बार बार इनसे पूछा कि आपने बाबरी मस्जिद बनाने का बात कही थी, क्या उसका उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है कांग्रेसियों के पास। अब ये कह रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय की बात कर रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय आएगा, हमने ये कहा था। अरे इसी न्यायालय के निर्णय को रोकने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने वकीलों को उतारा वहां पर और उतार के आपने केस लड़ा। हमारे पार्टी के जो समर्थक वकील थे वो राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे कोर्ट के अंदर और जीता भी। और इसलिए मैं कहता हूं, दूसरी बात इन्होंने अहंकार की। ये कौन सी सत्ता का अहंकार था, जरा अभय जी बताइएगा। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई, ये अहंकार था। आपने सिखों का नरसंहार करवाया आप लोगों ने, ये क्या था? ये अहंकार नहीं था तो और क्या था? दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। दोस्तों डिबेट जिस मुद्दे पे हो रही है वो राम मंदिर को लेकर के हो रही है। एक समय था कि जब कांग्रेसी राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो राम जी पे सवाल कर रहे थे कि राम जी काल्पनिक है। और जब ये कोर्ट में मुद्दा चल रहा था तो राम जी के विरोध में बहुत सारे वकील उतारे थे ताकि ये राम मंदिर का जो फैसला है वो उनके पक्ष में कर दे, वो बाबरी मस्जिद को बना दे। इसको लेकर के काफ़ी एक टाइम में चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपने फैसले पर अडिग रहा और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने काफ़ी मतलब उनकी तरफ से सपोर्ट रहा कि ये राम मंदिर बन जाए और अपने तरफ से ये जो भी कर सके सक्षम रहे वो किए। लेकिन जब आज क्रेडिट लेने की बात आता है तो कांग्रेसी आके पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है और हमसे बड़ा हम राम राज को कायम करना चाहते हैं। मतलब बहुत तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि हम राम मंदिर के सपोर्टर हैं। तो आज क्रेडिट लेने की बात है तो वो सामने आ रहे हैं, उछल के आ रहे हैं। दोस्तों डिबेट में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप लोग डिबेट को अनुरोध है कि आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं और देखते हैं लास्ट तक वीडियो। अब मुझे बताइए, नरसिम्हा राव ने कहा था ना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा कि हाँ मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। दीपक जी देखिए, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है, बुनियादी अंतर मैं बता देता हूं। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण पर प्रशस्त मार्ग पर चले और हमने पहले दिन कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय में आस्था रखते थे। इसलिए हमने पहले दिन से कहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा, क्योंकि भगवान राम त्याग के प्रतीक है, ऐश्वर्य के आडंबर के प्रतीक नहीं है। भगवान राम महलों के वैभव में नहीं बसते, वो बसते हैं केवट की नाव में, वो बसते हैं शबरी के झूठे बेर में। दीपक चौरसिया जी तो हमने तब कहा था, 90 के दशक में आप भी साक्षी हैं। अडवाणी जी को आपसे निकट से और कोई नहीं जानता देश में, जितना आपने निकट से अटल जी और अडवाणी जी को जाना है मैं जानता हूं। जब अडवाणी जी से पूछा गया 90 के दशक में तो उन्होंने कहा कि कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं दे सकती, मुझे सत्ता दो मैं मंदिर दे दूंगा। जब सत्ता दे दी तो उन्होंने कहा कि बहुमत की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत दो हम मंदिर देंगे। जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत आ गया तो उन्होंने कहा नहीं मंदिर नहीं दे सकते, न्यायालय फैसला करेगी। यही बात तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि साहब न्याय में आस्था रखिए, भगवान राम के प्रशस्त मार्ग पर चलिए। वो न्याय में आस्था रखते थे। अब न्यायालय ने निर्णय दिया, समाज के सभी वर्ग सहमत हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अयोध्या में नहीं तो कैप्टाबाद में बनेगा। एक आखिरी बात कहता हूं, भगवान नर के रूप में नारायण ने अवतार क्यों लिया? कहां ले सकते थे भगवान राम अवतार? विष्णु का अवतार है वो। तो अवतार लेने के लिए जरूरी था कि ऐसे स्थान का चयन किया जाए जहां कभी कोई युद्ध ना हुआ हो, इसलिए उसका नाम अयोध्या है। जहां वैमनस्य ना हो, जहां परस्पर सौहार्द के साथ सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, वहां राम जी ने अवतार लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी स्थान को बदनाम कर दिया। दीपक चौरसिया जी देखिए तो सही विडंबना। इसलिए मैं कहता हूं कि राम के अनुयायी नहीं है। और मैं आज के हनुमानों से भी आग्रह करना चाहता हूं, और मेरे युग के हनुमानों बोलो तो किस दिन की खातिर मोल लिए बैठे हो? लुट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो रावण के अनुयायी बन बैठे, तुम राम लखन से पीट किए बैठे हो। राम लखन के अनुयायी तो कांग्रेस पार्टी में, आओ इधर आप और हमारा साथ दो, हम राम राज्य की
अवधारणा को स्थापित करने का मानस बनाकर बैठे हैं। हम सब मिलकर राम राज्य को लेकर फिर से पुनः लेकर आएंगे और चरितार्थ करेंगे। आपने सब दीपक बातें जी, करी, मुझे राहुल कुछ जी को कहना है। सुनाई ये दोहे चौपाई अभय जी, अच्छा बोल रहे थे आप। नहीं, दीपक जी राहुल जी ने आध्यात्म पर बहुत गहरा अध्ययन किया है। मैं तो 2% भी नहीं हूं, इतना अध्ययन उन्होंने किया है। मैं आज चुनौती देता हूं, इससे बड़ा कोई मजाक हो ही नहीं सकता। आपके शो में चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनातन धर्म क्या है वो बता दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दे कि वेद और वेदांत में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता षट दर्शन की व्याख्या करते। मैं एक करके चुनौती देता हूं इनको। अरे हमसे बड़े सनातनी कोई नहीं, लेकिन हम सत्ता के भोग के लिए अपने सनातन धर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कभी सनातन धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता के भोग के लिए यही बीजेपी आरोप लगाती है, इसीलिए कपड़ों पे जनेऊ पहनते हैं आपके नेता। यही बीजेपी आरोप लगाती है भाई दुबे जी। कोई बात नहीं, आपको अपनी बात कहने की आजादी है। मैं सीधे महंत राजदास लगातार हाथ उठा रहे थे, उसके बाद के भाई आपके पास आऊंगा, बहन जी कुछ बात मुझे दीपक जी मुझे एक जवाब देनी है। ठीक है, दे दीजिए चलिए दे दीजिए। फिर पाखंडी कांग्रेसियों को मुझे एक जवाब देना, बस। ये ढोंगी और पाखंडी कांग्रेसियों को इतना मैं कहना चाहता हूं, आपने बार बार इनसे पूछा कि आपने बाबरी मस्जिद बनाने का बात कही थी, क्या उसका उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है कांग्रेसियों के पास। अभी ये कह रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय की बात कर रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय आएगा, हमने ये कहा था। अरे इसी न्यायालय के निर्णय को रोकने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने वकीलों को उतारा वहां पर, और उतार के आपने केस लड़ा। हमारे पार्टी के जो समर्थक वकील थे वो राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे कोर्ट के अंदर, और जीता भी। और इसलिए मैं कहता हूं, दूसरी बात इन्होंने अहंकार की। ये कौन सी सत्ता का अहंकार था, जरा अभय जी बताइएगा। आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई, ये अहंकार था। आपने सिखों का नरसंहार करवाया आप लोगों ने, ये क्या था? ये अहंकार नहीं था तो और क्या था? कितनी हत्याएं करवाई आप लोगों ने, ये क्या था? आपका अहंकार था। इसलिए अहंकार हमें मत बताइए। हम तो आज भी 10 सालों के अंदर जनता की सेवा कर रहे हैं, और जिसका जो है समर्थन हमको मिल रहा है। और आपने रामद्रोह किया, आपने भगवान राम को अपमानित किया, आपने काल्पनिक बताया, इसलिए आपको वो श्राप है कि उसके बाद से आप लगातार घटते गए हैं, और अब आपकी हालत ये हो गई है कि डबल डिजिट के आंकड़े पर आके खड़े हो गए। ये है भगवान राम का श्राप जो आप भोग रहे हैं। अब दीपक जी अभी जवाब दीजिए, छोटा जवाब देना मुझे महंत राजदास जी के पास। बिल्कुल, बहुत छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, केंद्रीय मंत्री ने सदन में, हाउस में कहा है कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं थे। माता सीता को इन लोगों ने नकार दिया। झूठ। मैं बताना चाहता हूं, मुझे दीपक जी आप जब समय दीजिएगा, ये ढोंगी पाखंडी कांग्रेसी का झूठ अभी ओपन करो। अरे पाखंडी, इस ढोंगी पाखंडी झूठे का अभी जो है बताता हूं क्या सच है। रावण की तरह सत्ता का हरण मत करो। मैं बताता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सुनिए दीपक चौरसिया, मैं चुनौती देता हूं, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा प्रश्न का उत्तर। देश के मैं अभी प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। राज्यसभा में पूछा गया था, जो राज्यसभा में पूछा गया, राम सेतु का मुकदमा था, राम सेतु का मुकदमा था, जिस पर ये बात हम पर आरोप लगा रहे हैं। क्या था प्रश्न, क्यों मुकदमा लगा जानते हैं आप? मुकदमा इसलिए लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी इतिहास ने, आप ये बताओ, तमिलनाडु में जाकर, आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया या नहीं? आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया है नहीं कि भगवान राम काल्पनिक थे? इन्होंने कहा आपकी सरकार ने उस समय सोनिया गांधी के कहने पर एफिडेविट, सोनिया गांधी ने एफिडेविट दिलवाया था। सोनिया गांधी ने भगवान राम काल्पनिक है, बिना सोनिया गांधी के पूछे आपके यहां से एफिडेविट हो ही नहीं सकता था। सोनिया गांधी के कहने पर एफिडेविट गई थी, वही रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती थी। 2001 के बजट में क्या बात कर रहे हैं? यशवंत सिन्हा ने राम सेतु कुछ नहीं था। आप यहाँ की कहानियां झूठी मत पढ़िए। इतना बताइए कि आपने कोर्ट के अंदर भगवान राम काल्पनिक है ये एफिडेविट दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? दिया या नहीं दिया? बजट में रखे, बिना सोनिया गांधी के डायरेक्शन के संभव नहीं राम सेतु को तोड़ने के। इसलिए आप यहाँ पर बैठ के दिवाली के दिन कम से कम हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट मत पहुंचाइए। झूठ बोलते हिंदुओं की आस्थाओं को फिर चोट मत पहुंचाइए। कहा कि अब फिर मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं की आस्था पर चोट मत करिए। के पास गए हमेशा के लिए आपकी पार्टी चली जाएगी। आप फिर आज मत कीजिए ऐसा। आज भी कह रहा हूँ, झूठ मत बोलिए, हिंदुओं की आस्था को चोट मत पहुंचाइए।
ये अच्छा हो पाखंडी लोग माफी हैं। मांगिए, ये तो अच्छा हो माफी मांग लीजिए इसी समय, ये चाहते हैं अच्छा हो भगवान माफी राम मांग लीजिए वनवास इसी हो समय। गए और ये सत्ता का आप भोग माफी करते हैं। मांग लीजिए ये भगवान अहिरावण राम के को अनुयायी काल्पनिक हैं। कहने के लिए। अभी प्रियंका गांधी जी वरना ने ये कहा था देश कि आपको अहिरावण माफ के नहीं करेगा। अनुयायी हैं। बिल्कुल ये सही देश कहा आपको इन्होंने। माफ नहीं करने ये वाला गुपचुप कांग्रेस पार्टी चाहते को। हैं जैसे सोनिया भगवान गांधी राम से को बिना धोखा दिया, पूछे ये जैसे एफिडेविट रावण हो ही ने नहीं छत्र सकता वेश था। धारण करके सत्ता का हरण किया था, इसलिए सीता का अरे हरण रिपीट कर रहे हैं वैद्य भाई, वो अपने आप को। तुलसीदास प्रवचन मत कीजिए, जवाब जी ने दीजिए। प्रवचन मत कीजिए, जवाब दीजिए। कहा है प्रवचन मत कीजिए, जवाब दीजिए। राजनीति भय प्रीत एफिडेविट आपकी कांग्रेस सरकार ने उस समय मैं आगे बढ़ जवाब दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अभय दुबे जी, अभय दुबे भगवान जी, राम को अभय काल्पनिक होने का एफिडेविट दिया अभय था। दुबे जी, जी, अभय दुबे जी, मैं दीपक जी, जानता जी। हूँ आप बहुत अच्छा जानते हैं गीता महाभारत सब कुछ जानते हैं आप, आपको कई श्लोक कंठस्थ हैं, लेकिन महंत राजूदास जी आपको जोड़ना चाहते हैं। एक मिनट के भाई, आगे बढ़ते हैं। वो सवाल का जवाब अभय दुबे जी मन बना के आएंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, नहीं, वो मैंने बात तो घुमाने प्रमाण दिए के। दीपक जी। राम सेतु तोड़ने का प्रामाणिक रूप से प्रावधान बीजेपी ने किया, बजट में प्रावधान कर दिया 4 करोड़। अरे 2004 में तो आप आ गए ना, रोक देते। 2004 में आप आ गए थे, रोक देते। अटल जी ने कहा वो तो कुछ भी चला, सुब्रमण्यम स्वामी ले गए थे मुकदमा, सुब्रमण्यम स्वामी मुकदमा ले गए दीपक जी सुप्रीम कोर्ट में। हमने हमारे पास क्या था, इनके अटल जी ने तमिलनाडु में भाषण दिया, आप जानते हैं जॉर्ज फर्नांडिस वहां मौके पर अरे अभय दुबे जी, बच्चा जानता है कि भगवान राम समुद्र को तोड़ कर रहूंगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।